अभी अभी भाजपा की बहुत ही भारी बहुमत जीत हुई, तो भाजपा वालों ने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जी मोदी लहर चल रही थी। मैं किसी पार्टी के समर्थन या विरोध के लिए नहीं आया, मैं बस ये कहूंगा कि मुझे लगा कि क्या हम इतने विचार शून्य हैं, कि हम इतने बुद्धू हैं कि जिसकी लहर चलेगी उधर झुक जाएंगे। मतलब कल को अगर आतंकवादियों की लहर चलेगी तो आतंकवादी बन जाओगे। हम सब, मैं आप सब प्रचार के चंगुल में फंस चुके हैं। हेलो एवरीवन, मैं दिल से बताऊं तो इस वाली वीडियो में से हेलो एवरीवन बोलने में मजा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो यहाँ थोड़ी दिल से बात होगी, और जब बात दिल से होगी तो बात हिंदी में होगी। और हिंदी में बात करने की एक और वजह यह भी है कि जिस घटना के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो हिंदी में आधारित है। और आज हम बात कितनी भी कर लें, जितना भी अंग्रेज बनने पर, अंदर तो हिंदी ही बसती है। खैर, शुरू करते हैं। तो जब भी कोई पूछता है कि आपका चैनल किस बारे में, मुझे कभी समझ नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। हालांकि इस बारे में जब मैं और सोचता हूं तो मुझे ये समझ आ रहा है कि बचपन में मेरा परिवार, खासकर मेरे दादाजी की ये बहुत कोशिश थी कि मैं डायरी लिखना शुरू कर दूं। और मैंने लिखा भी, पर मैं कभी इतना लगातार नहीं लिख पाया। शायद ये चैनल मेरे लिए अपने भावनाओं को व्यक्त करने का और उसके साथ साथ अपनी कहानियों को संजोने का एक बक्सा है, जहाँ पे मैं अपनी हर बात को अपने बस्ते में, अपनी अलमारी में रख के समेट लेता हूँ, संजो लेता हूँ। तो उसी कड़ी में आज आप सबके साथ एक और कहानी है जो मैं साझा करना चाहता हूँ। शायद हम वक्त के साथ साथ, हम सब इंसान, हमारी ये फितरत है कि हम थोड़े मतलबी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास है ही क्या और हम कर ही क्या रहे हैं। शायद उन मौकों पर यह जरूरी हो जाता है कि हम रुकें, सांस लें और अपने अतीत में जाकर झांक कर यह देखें कि आखिर हम कहां से आज कहां तक पहुंचे, और तब हमें हमारी प्रगति का असल मायने में एहसास हो पाता है। तो शायद इसलिए भी मेरे लिए इस कहानी को बयां करना जरूरी है, ताकि इससे मैं भी कुछ सीखूं और आप भी सीखें। तो बात है ये मेरे कॉलेज के पहले वाद विवाद प्रतियोगिता की, डिबेट कंपटीशन, जहां पे जज थे रवीश कुमार जी। और सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि उस वाद विवाद प्रतियोगिता का जो पहला स्थान था वो मुझे प्राप्त हुआ, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये हो सकता है कि आप रवीश कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक ना हो या हो भी, पर ये वीडियो उस चीज के बारे में नहीं है। ये वीडियो है मेरे सफर के बारे में, और कैसे आखिर मैं उस मुकाम तक पहुंच पाया कि मैं रवीश कुमार के सामने बोलने के काबिल हो पाया, मेरे अंदर वो हिम्मत आ पाई और मैं जीत पाया। ये इस बारे में, ये सिर्फ वाद विवाद के बारे में नहीं है, बल्कि उम्मीद के बारे में। मुझे याद है मैंने एक साक्षात्कार इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं बचपन में, किसका, अब वो किसका था ये तो याद नहीं, पर उसमें यह लिखा था कि अगर आपको किसी पे गुस्सा है, आप जाकर उसका घर उजाड़ दो, उन्हें भूख से तड़पाओ। यह इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप किसी के उम्मीद को मार देना है, किसी के होप को मार देना है। क्योंकि एक उम्मीद ही होती है जो इंसान को फिर से उठकर आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो शुरू कहानी रवीश कुमार पर नहीं होती, यहाँ तो कहानी खत्म होती है। शुरू होती है मेरे स्कूल में, और ये उन दिनों की बात है जिसका जिक्र मैंने अपनी बुलिंग वाले वीडियो में करा है, जहां पर प्रतिदिन मुझे बच्चे बुली कर रहे थे, रिलेटिव्स, रिश्तेदार बुली कर रहे थे, मेरे टीचर्स भी बुली कर रहे थे। ये उन दिनों की बात। मैं 7वीं कक्षा में था। मैं बहुत डब्बू बच्चा हुआ करता था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो घर में खोया सा महसूस करता है, वो स्कूल में बच्चों से पिट रहा है, गालियां सुन रहा है, टीचर्स से डांट खा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बच्चे नहीं होते जो ना पढ़ने में अच्छे होते हैं, पर वो एक गुंडे भी नहीं होते। वो ना लास्ट बेंचर से उनकी बनती है, ना फर्स्ट बेंचर वाले उन्हें मुंह लगाते हैं। वो कहीं बस लुढ़कते रहते हैं, अपनी अस्मिता को ढूंढते रहते हैं। तो बात कुछ यूं हुई कि मेरी एक अध्यापिका ने हमें यह बताया क्लास में आकर कि एक वाद विवाद प्रतियोगिता है
उसके लिए मुझे बच्चों की जरूरत है। तो अगर कोई जाना चाहता है तो वो स्टाफ रूम में आकर ऑडिशन दे दे। मैं वो बच्चा जिसने आज तक किसी भी चीज में भाग नहीं लिया था। मेरे अंदर बहुत झिझक थी, बहुत शर्म थी कि मुझे लगता था कि मैं बहुत कम हूं। जब आपको प्रतिदिन लोग चिढ़ाएं, आपका मजाक उड़ाएं कि तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम इतने पतले हो, तुम ऐसे दिखते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वो हिम्मत टूट जाती। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पर उस दिन पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक हिम्मत आई और मैं स्टाफ रूम चला गया। यकीन मानिए, ये सुनने में जितना साधारण लगता है, मुझे अपने टूटे हुए हौसलों को एक एक करके जोड़ना पड़ा और वो करने के बाद ही मैं स्टाफ रूम पहुंच पाया। मैम ने मुझे किताब दी हिंदी की और कहा कि इसको नरेट कर दो, इसको पढ़ के सुना दो। मैं पढ़ के सुना रहा था, मैंने आधा खत्म ही करा था कि मैंने देखा कि पीछे से 2 बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के टॉपर्स, और मुझे मेरी टीचर ने बस भेज दिया। बाद में मुझे यह बताया, वो भी मेरे पूछने पर, कि उन्हें उनको ही ले जाना था, पर क्योंकि वो अनुपस्थित थे तो वो बैकअप ढूंढ रही थी। मुझे लगा कि जैसे ये एक लौता मौका था जो मुझे मिला था कहीं चढ़ने का, आगे बढ़ने का, और वो मौका भी आज मेरे हाथ से चला गया। मैं बहुत दुखी था उससे। स्कूली शिक्षा की या शिक्षा की मेरे मन में बहुत इज्जत है, पर एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ही इस प्रणाली की ये है कि यहाँ पर पता नहीं क्यों हम ये मान लेते हैं कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो स्विमिंग क्लास भी आप ही जाएंगे, क्रिकेट भी आप ही खेलेंगे, खो खो भी आप ही खेलेंगे, डांस भी आप ही करेंगे। ये क्या है? ये कैसा लॉजिक है? ये कैसा तर्क है? और इसी का शिकार लाखों करोड़ों बच्चे होते हैं जहां पर ये भेदभाव होता है। खैर, थैंक्स टू माय मदर कि उनकी वजह से उन्होंने मेरा स्कूल चेंज कराया। क्योंकि स्कूलों में ये भी होता है ना कि आपका एक परसेप्शन बन जाता है कि अमृत पढ़ने में अच्छा है, ये राहुल तो बुद्धू है। और अगर राहुल बुद्धू है तो वो हमेशा ही रहेगा, उसे कभी मौके मत दो। अब जब नया स्कूल आया तो मुझे भी एक नया मौका मिला जहां लोग मुझे जजमेंट नहीं कर रहे थे, मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, और उसने मेरी बहुत मदद करी नई शुरुआत करने में जिंदगी की। और इससे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी लगता है कि आप कहीं फंसे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप जिंदगी में एक नई शुरुआत लें जहां लोग आपको नई नजरिए से देखें। वहां से मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जाना शुरू किया। मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था जो स्टेज तो छोड़िए, मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी कि अगर मैं माइक में एक बार माइक को छू दूं या हेलो भी बोल दूं, वो भी मेरे लिए बड़ी बात थी। तो आज जब मैं सोचता हूं कि मैं रवीश कुमार के सामने भाषण देकर आया या फिर ये YouTube वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत गर्व महसूस होता है अपने अंदर और लगता है कि हाँ, कुछ तो करा है जिंदगी में। मुझे पता है कि ये अभी मंजिल नहीं है, अभी और आगे जाना है, पर शायद आगाज ढंग से हुआ। एक चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर ये बातें होती हैं कि आपकी शक्ल जो होती है उससे मैटर नहीं होता, लुक्स डोंट मैटर। पर एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि मेरे ख्यालात उस वक्त भी वही थे, मैं वही था, मैं लिखता वही था, मैं बोलता वही था, पर आज क्योंकि मेरी शक्ल उस शक्ल से डिफरेंट है, एक बेहतर शक्ल है, आज उन्हीं ख्यालों की ज्यादा कदर है जो तब नहीं हुआ करती थी। तो शायद मेरा संदेश यही होगा कि आप, चाहे वो लुक्स हो, चाहे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो, आप ध्यान दें और जितना उसे विकसित कर सकते हैं करें, क्योंकि कहने की बातें एक तरफ होती है पर जो दिखता है इस दुनिया में वही बिकता है। अब आते हैं वापस जरा रवीश कुमार और उनके भाषण प्रतियोगिता पे। एक एडवाइस भी आपको मिल जाएगी अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हैं। उस प्रतियोगिता में मैं एक प्रथम वर्ष का छात्र था, वहां पे एमफिल से पीएचडी तक के लोग आए हुए थे भारत के भिन्न भिन्न कोनों से, एएमयू, बीएचयू, जामिया, आप जहां से बोलो, जेएनयू। और जब घोषणा हुई कि मैं जीता हूं, वो लोग लड़ने लगे और बाद में रवीश कुमार जी ने अपने भाषण में ये बताया कि उन्होंने मुझे इसलिए ये पुरस्कार दिया क्योंकि मेरा वक्तव्य बहुत साधारण था, उसमें कोई फिजूल की कविता नहीं थी, उसमें सादगी थी और मैंने बस अपनी बातों को सामने रखा। मेरा यह मानना है जिंदगी में कि चाहे आप मार्केटिंग में हो, आप किसी खातून से बात कर रहे हो या फिर किसी मर्द हजरात से, आप अगर साधारण होंगे, अपनी बातों को आसान भाषा में सामने प्रस्तुत कर पाएंगे तो आपका काम हो जाता है। जरूरी नहीं होता
कि हम बड़े बड़े शब्दों का व्याख्यान कर दें और तभी हम जिंदगी में सफल होंगे। सिंप्लिसिटी इज द की, बेसिकली ये बहुत जरूरी है। आज जब मैं अपने आप को पलट के देखता हूँ, उस तस्वीर से आज की तस्वीर में बहुत फर्क नजर आता है, बहुत गर्व महसूस होता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आज आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पे होंगे, एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए, अभी से लीजिए और शुरू हो जाइए लगन के साथ। कुछ चीजें होती हैं जो जिंदगी में जब आप कभी कभार अकेला महसूस करें या फिर कभी बस गमगीन हो जाएं, तो उन चीजों को याद करके आपका हौसला बढ़ता है। और मैं आपको भी कहूंगा कि अपने अतीत से उन पन्नों को पलटें और उससे हिम्मत लें। जरूरी नहीं कि वो एक जीत ही होगी, वो एक हार भी हो सकती है, पर उससे सीख लें। और मैं एक बात तो बताना भूल गया कि ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है, इसकी एक महत्वता है और इसलिए मैंने इस वीडियो में पहनी। अगर आप उस थंबनेल को जो इस वीडियो में लगी वो फिर से देखें, तो मैंने उस दिन यही कमीज पहनी थी। आज मैं यही कमीज इसलिए पहन रहा हूँ कि मैं उस पल को फिर से जीना चाहता हूँ। मजे की बात यह है कि उस प्रतियोगिता में मुझे 1000 रुपए मिले थे जो उस लिफाफे में है, और उस 1000 रुपए को मैंने अपने पिताजी को दे दिए थे और वो इतना खुश हुए थे कि उन्होंने उसे लैमिनेट करके रखवा लिया। खैर फिर नोटबंदी हो गई और वो बर्बाद हो गया। खैर बात पैसे की नहीं है। मेरे एक टीचर स्कूल में कहा करते थे कि सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो। जब आप किसी चीज में जाते हैं, उसमें आप भाग लेते हैं, तो उससे आत्मविश्वास आप लेते हैं, जो सीखते हैं, वो असल मायने में सर्टिफिकेट है, ना कि वो कागजी पत्र। उससे जिंदगी में कहीं आप कभी भी नहीं जा सकते। चलिए, मैंने भी अपने दिल की बात कर ली। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी और आपने भी कुछ सीखा होगा अपने अपने हिसाब से। अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को हमेशा उठा के रखें, क्योंकि हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हम सब जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।